बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान को फांसी लगाने की ख्वाहिश का इजहार किया है मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखसूस मरीम नवाज़ साहबा ने। और फांसी लगाने की ख्वाहिश तो है, लेकिन कुछ चीज़ें चाहिए भी होती हैं, कुछ कानूनी चीज़ भी चाहिए आपको और बाकी मामलात भी। फांसी लगाने की जो ख्वाहिश है नाजरीन, वो इन्होंने की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की कौमी असम्बली के को कौमी असम्बली के हवाले से जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन था साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, उसको जो उन्होंने मुस्तरद करने की रूलिंग दी थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला जारी हुआ है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिक्लेयर किया है कि आइन की खिलाफ वर्जी है। उसको बेस बनाकर इमरान ख़ान, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, कासिम खान सूरी उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर थे, स्पीकर को देख रहे थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 6 लगाने के मुतालबात और कोशिशें की जा रही हैं। और ये भी बात की जा रही है कि कुछ लुडियाँ भी डाली जा रही हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि इस फ़ैसले में जो इमरान ख़ान की जानिब से गैर मुल्की साजिश की जो बात की जा रही थी, जो बयानिया बनाया जा रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। और जियो ने तो इसके ऊपर मैराथन किस्म की ट्रांसमिशन भी की है, आज भी इन्होंने की है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैं देख रहा था, शाहज़ेब खानज़ादा और हामिद मीर जो हैं वो लगे हुए थे और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और PTI के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे। और जियो का जो जुमला था कि इमरानी बयानिया, वो ख़त्म। मतलब एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की बाइस्ड रिपोर्टिंग की जा रही है। और ख़ुद कहते हैं कि हम बड़े आज़ादी सहाफ़त के चैम्पियन हैं, अलम बरदार हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें ख़ुद ब खुद अनफोल्ड हो रही हैं इनके कौम के सामने कि ये किस लेवल के लोग हैं और क्या इनका एथिकली और क्या ये जो सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक और सहाफ़ती अखलाकियात की डिस्कशन करते हैं और जो हमारे ऊपर बड़ा ज़ोर डालते रहते हैं, उनकी हकीकतें क्या हैं, ये खुल के इन लोगों के सामने आ रही हैं। बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जजमेंट आई नाजरीन, और इस जजमेंट की जो मुतफ़िका राय थी वो ये थी कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जो रूलिंग थी, जो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आलमी साजिश के साथ जोड़ा और उसको मुस्तरद कर दिया, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गैर कानूनी था और इसको उन्होंने रिवर्स करने का हुक्म दिया और कहा कि जो वक्त तय किया गया था पहले, जो मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया था उसको रखा उन्होंने कि उसी तरह ही है। और दो जजेज़ ने इजाफ़ी नोट्स दिए हैं और उस इजाफ़ी नोट में उन्होंने ये बात की है कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की गई है और पार्लिमान इसके ऊपर कार्रवाई अगर देखती है तो फिर वो उनका ऊपर है। लेकिन क्लियरली ये डायरेक्शंस नहीं थी, ये हिदायत नहीं थी, ये हुक्मनामा नहीं है कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन आज 2-3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं बदकिस्मती से पाकिस्तान के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने यही इल्ज़ामात लगाए, ख्वाहिशात का इजहार किया, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का भी उन्होंने कहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और कमर ज़मान कायरा आजकर वो पीपल्स पार्टी के कम और मुस्लिम लीग नून के स्पोक्स पर्सन ज़्यादा लगते हैं। और वैसे भी जिस ज़िमनी इंतखाबात जो चल रहे हैं, इसके अंदर पीपल्स पार्टी एक तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, लेकिन फुदक बोल रहे हैं आजकल, लेकिन उनके अंदर कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही। तो पंजाब की एक बड़ी बैटल हो रही है और उसमें आप पाकिस्तान की पुरानी जो सियासी जमात है उनमें से पीपल्स पार्टी का शुमार होता है और वो पवेलियन के बाहर जो आप कह सकते हैं कि जो तमाशाइयों वाला स्टैंड होता है उसके अंदर बैठ के बस तालियां बजा रहे हैं और वो हुल्लड़बाजी और शोर मचा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की आजकल सूरत हाल कुछ वैसी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना मौक़िफ़, अपना बयानिया सामने रखा, लेकिन शायद उन्हें फ़ैसला नहीं पड़ा। फ़ैसले में ये कहीं नहीं लिखा गया कि इमरान ख़ान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और कासिम सूरी के ख़िलाफ़ जो आइन के आर्टिकल 6 है उसके तहत कार्रवाई करें, क्योंकि आइन के आर्टिकल 6 का मतलब संगीन गद्दारी का केस होता है और गद्दारी के केस की जो सज़ा है नाज़रीन वो सज़ाए मौत होती है। तो इन्होंने पढ़ा नहीं शायद फ़ैसला, लेकिन खिलाफ वर्जी तो कह दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल खिलाफ वर्जी थी, लेकिन ऐसी आइन की खिलाफ वर्जियाँ कहाँ कहाँ नहीं हो रही। यहाँ पर फवाद चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात हैं और
अपना मुद्दा, अपना बयानिया, अपनी बात बताने में बड़े वोकल हैं। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात ये की है कि पहली बात तो ये कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उनकी जो कानूनी हैसियत है, उनकी एडवोकेट की या वकील की, वो एक निचले दर्जे के वकील के मुंशी की हैसियत है। उनको ये नहीं पता कि जो इस इजाफी नोट्स होते हैं उनकी कानूनी बाइंडिंग्स होती हैं या नहीं होती, वो नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि बहरहाल इनका जो ये कीड़ा है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। करें ट्राई, साओ बिस्मिल्लाह, हम हाजिर हैं। आप हमारे खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत अगर कार्रवाई करते हैं तो करें। लेकिन फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए रस्सियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन गर्दनें जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी और रस्सियां कम पड़ जाएंगी। इसका मतलब ये, उनका कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जितनी आइनी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है कि साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात की राह में आप रोड़े अटकाएँ? और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की तहरीर करदा जो फैसला आया है, जो उन्हें रोशन घराना प्रोग्राम लगाया था, तो हमजा शहबाज के ऊपर उन्होंने कहा कि 2118 की खिलाफ वर्जी की गई है। तो भाईजान, आइन की खिलाफ वर्जियाँ बहुत हैं। नवाज शरीफ की भी आइन की खिलाफ वर्जी है। कोई फैसला आप आइन के ख़िलाफ़ करेंगे तो फिर आपको आइन की खिलाफ वर्जी में शुमार हो जाएगा। और अब तक जितने पाकिस्तान में मार्शल्ला लगाए गए हैं, या फिर हमारे जो ताकतवर हल्का है पाक अफवाज की जानिब से जितने भी बड़े कुछ काम किए जाते हैं जो आइन के ख़िलाफ़ होते हैं, तो फिर क्या आप उनकी गर्दन के ऊपर भी फांसी लगाएंगे और उनको भी आइन की खिलाफ वर्जी की सज़ा देंगे, इसी तरह से जिस तरीके से आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करें? बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि वो एक शेर है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। ये वही सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून क्योंकि इंतखाबी मैदान में, सियासी मैदान में और तो और अब इंतज़ामी मैदान में भी इमरान खान को हटाने में, उनको नाकाम करने में या फिर उनको कमज़ोर करने में ख़ुद नाकाम हुए हैं। और यही वजह है कि अब शॉर्टकट के चक्करों में है। जिस तरीके से आमराना मामलात नहीं होते कि आपकी कोई मूवी देख रहे हूँ तो विलन के सामने अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात कर दे वो उनको गोली मार देता है, तो वैसे ही मुस्लिम लीग नून बिलखसूस मरीम नवाज़ जो हैं वो अब उस तरह की अप्रोच, उस तरह की सोच जो है वो उन्होंने अपने जहन के ऊपर हावी की हुई है कि हमारे सामने कोई आएगा तो उसको गोली से उड़ा देंगे। गोली से नहीं उड़ा सकेंगे तो फिर आप उनकी वीडियो जारी कर देंगे, वीडियो नहीं होगी तो फिर आप आर्टिकल 6 की कार्रवाई करा के उसको ख़त्म करें जी। लेकिन कानून, आइन, फैसलों के मुताबिक जाया जाता है। ऐसे नहीं कि आप कहें कि बस हमारी ख्वाहिश है आप उनको उड़ा दें। इमरान खान को अगर आपने उड़ाने की कोशिश की तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिख लें, आज कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा कि साइफ़र वाले मामले के ऊपर जो मुबैना गैर मुल्की साजिश वाला मामला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में ये वाज़े किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला PTI के थे या फिर अटॉर्नी जनरल की तरफ से था, वो साइफ़र की डिटेल्स नहीं दी गई हमें जिसकी हम तहकीकात कर सकें, और जो मरासला भिजवाया गया है उसकी भी वज़ीर आज़म की तरफ से कोई उसकी तहकीकात नहीं की गई। यही वजह है कि हम इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं कर सकते और जो फ़ैसले हैं कानून, आइन के मुताबिक होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपके पास सदर मुमलिकत की जानिब से भिजवाया गया जो साइफ़र है, जो कि वफाकी हुकूमत ने PTI की आखिरी जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें इमरान खान ने जिसको चेयर किया था, उसमें ये जो साइफ़र है सदर मुमलिकत, स्पीकर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाने की मंजूरी दी गई थी। वो साइफ़र आपके टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, क्यों नहीं आपने बाकी जजेस को वो दिखाया, या फिर आप उनको पढ़ा क्यों नहीं रहे? और इस फैसले को तहरीर करने से पहले अगर आप उस साइफ़र को देख लेते, उसकी तहकीकात के लिए कोई कमेटी बना देते या फिर कुछ ऐसी जायज़ा ले लेते, तो फिर मामलात को काफ़ी हद तक आपको भी समझ आती और ये बयानियाँ बनाने की ज़रूरत भी पेश ना आती। क्योंकि आजकल दबाव बहुत है, हर इदारे के ऊपर एक बड़े इदारे का दबाव है, मीडिया हो, सहाफ़ी हों, जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो या फिर पार्लिमान हो या इंतज़ामिया हो, सब के ऊपर दबाव मौजूद है। ज़ाहिर है सर्वाइवल की जंग है, सर्वाइव करेंगे, इमरान खान हारेंगे इलेक्शन, इमरान खान आउट होंगे, वरना इमरान खान का बयानिया जो है वो टक्कर जाएगा। वैसे भी इमरान रियाज़ खान ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आपको अब लोग टक्कर के मिले हैं, क्योंकि माजी में पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बात करती थी, हालांकि उनको भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात हमेशा बेहतर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तो पैदाइश ही इस्टेब्लिशमेंट की गोद में हुई है, वो भी उनके मुखालफे हुए। अवाम थोड़ी सी इनकी मुखालिफ अगर होती है या बयानिया ये बनाते हैं तो फिर अचानक ये सुलह कर देते हैं या फिर पाँव पड़ जाते हैं, जैसे इमरान खान साहब फरमाते हैं कि बूट पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। तो अब उनको थ्रेट यही है कि अगर इमरान खान हकीकत में अगर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ हो जाते हैं, जो कि अभी तक खुल कर इमरान खान ने नाम नहीं लिया, खुलकर नाम नहीं लिया, वो वैसे
कोड वर्ड्स में बातें कर रहे हैं ताकि ये सीधे हो जाएं, ये संभल जाएं और इनके जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म कर दें। लेकिन इमरान खान अभी तक खुल के सामने नहीं आ रहे। ख़दशा उनके जहनों में यही है, इस्टेब्लिशमेंट के जहनों में यही है कि अगर इमरान खान खुलकर हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो गए, और जिस वक्त उनके पास यूथ पावर है, 60 to 70% पाकिस्तान का जो वोटर है वो यूथ का है, जिसकी उम्र 18 से 35 साल तक है, और वो सारा का सारा तो नहीं, कम अज़ कम 70 to 80% वो तहरीक इंसाफ के हामी हैं। तो अगर वो यूथ वोटर इमरान खान के हक़ में खड़ा हो जाता है तो फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये एक खौफ तो है, और उसी खौफ को ख़त्म करने के लिए ये सहारे लिए जा रहे हैं। साइफ़र की भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहकीकात करा ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि वो साइफ़र जिसके अंदर तहकीकात की बात की गई थी, जिसके अंदर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अमरीकी दबाव की बात की गई थी, उसको झूठ का पलंदा करार देने के लिए मामलात किए जा रहे हैं, ताकि वो इमरान खान को अवाम के अंदर जो मकबूल होने वाला बयानिया है उसको डाउनफॉल किया जा सके, और अपनी जो हैसियत है और जो अपनी जो उनकी जो मकबूलियत जो कम हुई है उसको बहाल किया जा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नाज़रीन दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें रोज़े रोशन की तरह आया हैं और इमरान खान का जो बयानिया है वो अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल से मकबूल तर होता जा रहा है। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हूँ।